ये और बात है कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस ने यहाँ पे पीटीआई का फट्टा छेक दिया और इस हुकूमत पीडीएम की हुकूमत ने आकर जनूबी पंजाब का फट्टा छेक दिया। रहीम, शुक्रिया जनाब स्पीकर। वक्त कम है, मुकाबला सख्त है, आपका मूड भी कोई खास मुझे नहीं लग रहा कोई टाइम ज्यादा देने का, और ऑनरेबल लॉ मिनिस्टर साहब ने पहले डरा दिया कि यहाँ पे बिस्तरे लगवा दें। आपने अच्छी तरह पहचाना है हमें। बिस्तरों का सर यहाँ पे बिस्तरों का तो यहाँ पे लॉ मिनिस्टर साहब रिवाज है नहीं, लेकिन जाती एक्सपीरियंस से आपको बता सकता हूँ कि जो हमारी मस्जिद का कालीन है वो बड़ा नरम है, उस पर कमर सीधी हो जाती है, और मलिक आमिर डोगर ने और मैंने तो उस पर भी एक रात गुजारी हुई है। हम पर्सनल एक्सपीरियंस से आपको बता रहे हैं। ऑपोजिशन को टाइम दें सर, ऑपोजिशन को सुना करें, साल में एक ही दफा तो हमें मौका मिलता है कोई बात करने का। एक सेकंड ठहर जाए, एक सेकंड ठहर जाए। ऑपोजिशन को टाइम नहीं देते सर? आप मेरा टाइम निकाल। अच्छा चल स्पीकर साहब, बाकियों को छोड़ें। आमिर डोगर साहब, सर बहस करना आपसे मकसद अल्लाह के नाम लिखे हुए ऊपर। आमिर भाई रुक जाए सर, आपसे बहस करना मकसद ही कोई नहीं है। आप रिकॉर्ड उठा के देख ले कि मैंने कितनी तकरीरें की हैं। सब हो गया आपका जी। मैं मुख्तसर बात करूंगा सर, बातें तो बहुत है करने को फाइनेंस डिवीजन में, बट 3 चीजों पे बात करके आपसे इजाजत लूंगा। एफबीआर पे, पीएसडीपी पे और पब्लिक डेट पे। ज्यादा लंबी बात नहीं करूंगा सर। यहां पे सर ये कहना गलत नहीं होगा कि अगर कोई एक इदारा है, रिफॉर्म तो हर इदारे को चाहिए, लेकिन अगर कोई एक इदारा है जिसमें अगर रिफॉर्म हो जाए तो उस मुल्क की तकदीर बदल सकती है, वो इदारा एफबीआर का है। जनाब स्पीकर, यहां पर हमें चेयरमैन एफबीआर, फाइनेंस मिनिस्टर और दीगर मेंबरान जो हैं बताते हैं ट्रांसपेरेंसी के बारे में, डॉक्यूमेंटेशन ऑफ इकोनॉमी के बारे में, टैक्स नेट को बढ़ाने की बात करते हैं, यूज ऑफ टेक्नोलॉजी की बात करते हैं। बड़े नॉवल आइडियाज हैं, बड़े अच्छे आइडियाज हैं, लेकिन जनाब स्पीकर शर्त यह है इनसे मुल्क में सनत का, मुल्क में बिजनेस का इजाफा हो तो अच्छे हैं, अगर ये उनके लिए फंदा बन जाए तो ये नुकसान है। जनाब स्पीकर, मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूं सिर्फ। बिजनेसेस को कहा जा रहा है कि जी नया सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करें, नया हार्डवेयर इंस्टॉल करें, इंटरनेट के कनेक्शंस को जो है आप अपने इंस्टॉल करें, लेकिन हकीकत ये है कि एफबीआर का अपना सिस्टम जो है आए दिन क्रैश किया होता है, आए दिन उसके अंदर ग्लिचेस होते हैं, आए दिन उसके अंदर आउटेजेस होती हैं। और किसी ने बड़ा अच्छा अखबार में आर्टिकल लिखा हुआ था कि दिस गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू डिजिटाइज द टैक्स पेयर वेयर एज द टैक्स कलेक्टर इटसेल्फ इज नॉन डिजिटाइज्ड। तो हुकूमत की, और दूसरी बात यह है सर कि पॉलिसी के अंदर कोई कंसिस्टेंसी नहीं है। मैं अगर आपको एक छोटी सी मिसाल दूं, क्योंकि वक्त बहुत कम है, अगर मैं सिर्फ पीओएस सिस्टम की अगर बात करूं तो हुकूमत ने पीओएस सिस्टम का इजरा किया और इन्होंने कहा कि जी जो टियर 1 रिटेलर्स होंगे उनको हम पीओएस सिस्टम के अंदर लेके आएंगे। हमें एक बड़ी तवील लिस्ट दे दी गई कि टियर 1 रिटेलर होता क्या है, कितने स्क्वायर फुट की उसकी दुकान होनी चाहिए, कितना उसका बिजली का बिल होना चाहिए, कितने एयर कंडीशनर होने चाहिए। और जिन अफसरों ने इस चीज का तयन करना था वो क्लियरली खुद एयर कंडीशन दफ्तरों में बैठे रहे, उनके एहलकार जो हैं वो लोगों से मंथली लेते रहे हैं और आपका पीओएस सिस्टम का बट्ठा बैठ गया। पूरा सिस्टम आपने रैप अप कर दिया। अब आपने एक नया पैंतरा बेचा है कि जी एनुअल टर्नओवर 6 करोड़ से जिसका ज्यादा होगा उसको हम पीओएस सिस्टम में लाएंगे और उसको भी हम फिक्स टैक्स रेजिम एफटीआर में ले जाएंगे। तो पिछली सारी जो है आपकी कहानी वो गुल हो गई। एफबीआर के बारे में मैं अगर सिर्फ जिसको कहते हैं ना दरिया को कूजे में बंद करूं तो सिर्फ इतना कहूंगा कि इन्होंने अपना जो रेवेन्यू टारगेट इस साल का दिया है वो 15,300 अरब का दिया है। पिछले साल का इनका टारगेट 14,200 अरब का था, जिसको रिवाइज करके इन्होंने 12,900 अरब किया और वो भी मर के पूरा किया। तो टारगेट्स अनरियलिस्टिक हैं, एम्बिशंस जो हैं इनके बहुत ज्यादा हैं, लेकिन परफॉर्मेंस जो है वो जीरो है। मैं अगर सिर्फ इतना ही पूछ लूं इसी पीओएस के साथ चलते हुए कि क्या फाइनेंस मिनिस्टर साहब हमें बताना चाहेंगे कि इस नए पैंतरे के ऊपर कितना एडिशनल रेवेन्यू जनरेट करेंगे, कितने नए रिटेलर्स को और होलसेलर्स को ये टैक्स नेट के अंदर लेके आएंगे, और जिन लोगों ने पिछला सिस्टम लगाया था, खर्चा किया था, क्या गारंटी है जो नया सिस्टम लगाएगा वो पॉलिसी कंटिन्यू रहेगी। और जिन लोग जो कंप्लायंट नहीं थे, जिन बिजनेसेस ने नहीं किया, क्या उनको पीनलाइज किया। तो इस मुल्क में कोई सजा और जजा का कोई निजाम है या जिसका जो दिल आता है वो वही करेगा। मैं इसी के साथ साथ सर पीएसडीपी की अगर बात कर लूं, जनाब स्पीकर इस पूरे हॉल की दुखती रग पीएसडीपी है, बिलखसूस जनूबी पंजाब के 44 एमएनए हैं जनूबी पंजाब के, आधे आयल के उस तरफ बैठते हैं, आधे आयल की इस तरफ बैठते हैं, लेकिन सबका रोना यही है। जनाब स्पीकर इस दफा 1,000 अरब का इन्होंने एलोकेट किया है पीएसडीपी के लिए,
और पहली लाइन में ही लिख दिया है कि 98% जो फंड है वो एग्जिस्टिंग स्कीम्स को फंड करेगा और 2% जो फंड है वो नई स्कीमों के लिए रखा है। अल्लाह के फजल से जनूबी पंजाब को इन्होंने एग्जिस्टिंग स्कीमों में भी ना होने के बराबर कुछ दिया था, तो नए 2% में ये कौन से झंडे गाड़ लेंगे। इसकी बनिस्बत जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी और हमारा आखिरी साल था 2022 में, तो सिर्फ जनूबी पंजाब के लिए इमरान खान की हुकूमत ने 581 अरब का साउथ पंजाब डेवलपमेंट पैकेज दिया था। ये और बात है कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस ने यहाँ पे पीटीआई का फट्टा छीक दिया और इस हुकूमत पीडीएम की हुकूमत ने आकर जनूबी पंजाब का फट्टा छीक दिया और सारे हमारे प्रोजेक्ट जो हैं धरे के धरे रह गए। मैं अगर मुल्तान की बात करूं, अपने हल्के की बात करूं, तो मेरे वालिद ने और मैंने एक जॉइंट स्कीम दी थी 11 अरब रुपए की, एक मदर एंड चाइल्ड अस्पताल हमने दिया था, वो आज भी इनकम्प्लीट पड़ा है। और अगर मैंने पंजाब हुकूमत का बजट देखूं तो पंजाब हुकूमत ने 11 अरब की स्कीम के लिए इस मरतबा भी सिर्फ 50 करोड़ रुपए रखे हैं। इस रेट पे कम से कम अगले 10 साल ये अस्पताल नहीं बनता। मैं बहुत जल्दी अपनी बात करना चाह रहा हूं स्पीकर साहब। पब्लिक डेट एक नासूर बन गया है ये डेट। अभी मैं ज्यादा बात करूंगा तो फिर ऑनरेबल पावर मिनिस्टर नाराज हो जाएंगे, लेकिन उन्होंने जो अदादो शुमार बताए हैं मैं एक एक रिफ्यूट कर सकता हूं, टाइम नहीं है। हकीकत सिर्फ इतनी है कि कौम जो है डेट के बोझ के नीचे दब रही है। 2022 में जनाब स्पीकर हमारे मुल्क का डेट जो है 44,000 अरब था, आज वो 83,000 अरब हो गया। 40,000 अरब का आपने पिछले 4 साल में इजाफा किया है। अब अगर आसान लफ्जों में मैं कहूं तो 75 सालों में जितने एयरपोर्ट, जितने मोटरवे, जितनी सड़कें, जितने पुल इस मुल्क में बने हैं वो एक तरफ, और पिछले 4 सालों में हुकूमत की कारकर्दगी है वो एक तरफ। असूलों तौर पर तो सर दूध और शहर की नदियां बहनी चाहिए थी यहाँ पे। पिछले 4 सालों में जो 40 अरब का आपने डेट एक्यूमुलेट की है वो उसके पैसे कहाँ गए हैं ये हुकूमत जरूर बताए। थैंक यू। 1 मिनट चले 1.5 मिनट आपकी नहीं, आपकी यहाँ से मेरी यहाँ से 1.5 मिनट। सर इंटरेस्ट रेट की यहाँ पे बात हुई, पॉलिसी रेट की बात हुई। हमें फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने बताया कि पॉलिसी रेट जो है 22% से आधा होकर 11% हो गया है। तो असूलों तौर पे जो आपकी डेट रिसर्विसिंग है वो भी आधी हो जानी चाहिए थी, जो आपका सूद आपने देना था वो भी आधा होना चाहिए था। लेकिन पिछले साल भी 8,000 अरब का हमने डेट रिसर्विसिंग की, इस साल भी 8,000 अरब की हम डेट रिसर्विसिंग कर रहे हैं। हमें फाइनेंस मिनिस्टर साहब अक्सर बताते हैं कि जी इकोनॉमी स्टेबल हो गई है। अगर इकोनॉमी स्टेबल है, अगर मुल्क इतनी तरक्की कर रहा है तो फिर आपका डेट क्यों नहीं कम हो रहा? डेट आपका बढ़ता जा रहा है। वैसे तो आज वैसे बड़ा दुख हुआ मुझे सर, मैंने आपके सूट की उस दिन तारीफ की थी, आज आप सलवार कमीज पहना है। मैं सर एक शेर के साथ अपनी बात का इख्तिताम कर रहा हूँ, अल्लामा इकबाल साहब के शेर के साथ, क्योंकि इस डेट के से आपने ये किया है कि आपने इस मुल्क के गरीब को, इस मुल्क के आने वाली नस्ल को तोहफे में वो कर्ज दिया है जिससे आपने, वो भी पैदा नहीं होता लेकिन आपने उसके हाथ पांव को जकड़ के कर्ज के उसको मकरूज कर दिया। थैंक यू जी, खोलें ज़हन सब। नहीं है ना उम्मीद इकबाल अपनी चिश्ते वीरा से, जरा नम हो तो ये मट्टी बड़ी जरखेज है साकी। बदकिस्मती ये तो आपने कर्ज का तोहफा दिया है जहां पे आपको उसको मौके देने चाहिए थे एक्सेल करने के। शुक्रिया। थैंक यू जी।